जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह, भाग 16 से आगे। वेख वंदया आसमां ते उड़दे पंछी, वेख सभी की कर देने, ना कर देने रिजक जखीरा, ना ओ भुखे मर देने। रूह को सजना संवरना होगा। इनायत रंगी दुनिया में बुल्ले शाह का खूब खासा बसर होने लगा। जाहिर है कि शिष्य कुल कायनात के माल असबाब नज़ारों को लतिया डाले तो गुरु के शाही खजाने उसके लिए लुटने को बेकरार कैसे ना हो। इनायत के भी हो गए। उन्होंने बुल्ले शाह की मुरीदी को अपने इश्क की कयामती नजराना दे डाला। उसके तन मन रूह कतरे कतरे को अपना आशियाना बना लिया, उसे खुद को दे दिया। अब तो बुल्ले शाह की आंखों का जलवा सिर्फ इनायत हो गए, कानों की खुराक सिर्फ उनके बोल, सांसों का चलना रुकना उनकी एक मुस्कान का मोहताज, दिल का हंसना रोना उनके इशारों का गुलाम। उसकी हर सोच के ताने माने में गुथ गए इनायत। ख्वाहिशों तमन्नाओं का फूल भी न हो उठा इनायत से। दिल की फिजा में इश्क बहार छा गई। होशो नसीब के इश्क पर छाई फसले बहार, घटाएं झूम उठी फजाएं हो गई शर्मशार। ऐसी रंगत ऐसी शरशरी चढ़ी के बुल्ले शाह प्रेम की रंगशाला बनता गया। प्राण पत्थर थे अब फूल माला हुए। हम अंधेरे में हंसता उजाला हुए। प्रीत के रंग में जब हमें रंग दिया, हम स्वयं प्यार की रंगशाला हुए। इन नेवाजिशों को दामन में बटोर कर बुल्ले शाह प्रेम डगर पर डग भरता जा रहा था कि एक दिन आस्ताने के लिए कुछ खरीदारी करनी थी। बुल्ले शाह बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मलंग हुआ काफियां गुनाता हुआ जा रहा था। काइक उसकी नजर एक मकान के ऊंचे छज्जे पर पड़ी। वहां एक जुबती बैठी थी। जुबती आईने के सामने साजो श्रृंगार कर रही थी। मांग में कुमकुम, माथे पे बिंदिया, नैनों में सुरमई सुरमा, होठों पे लाली, कलइयों में खन खन करती सतरंगी चूड़ियां। बुल्ले शाह अचकचा गया, आंख टंग गई। वह टकटकी लगाए उसे देखता रहा। ऐसा नहीं कि आज से पहले उसने किसी सजी सवारी जुबती को नहीं देखा था, या फिर इस सुंदर लड़की पर उसका मन तरंगित हो और ईमान डोल उठा था। ऐसा भी नहीं कि वह श्रृंगार रस का बिल्कुल ही गैर जानकार था। वह अपनी चटकिली तड़किली बहनों भाभियों की सोहबत में रह चुका था, लेकिन बस आज तक इस और उसने कभी गौर ही नहीं फरमाया था। सिर्फ अपनी दुनिया में ही मशरूफ रहा था। पहले इल्म तालीमों की, फिर इबादत और परस्ती की होशो हवास के जहान में वह रहा ही कितना था। लेकिन आज इस नज़ारे ने उसकी सुरूर भरी आंखों पर दस्तक दे डाली। सवालों की कौंध ने दिमागों तारों की झंझोड़ दिया। वह कैसा अजीब व गरीब शौक, ये लीपा पोती क्यों, किस लिए? उधर सवालों की कौंध हुई, उधर बुल्ले शाह का बेवाक हौसले से उन्हें जुबां दे डाली। आपा बहन को कहते हैं। सुनो बहन, तुम ऐसे सज सवर क्यों रही हो? छज्जे के तले से सीधा सवाल दाग दिया। जुबती ने अपनी कजरारी कनखियों से नीचे झांका। लिबास और हुलिये से पहचान गई कि शाह इनायत का कोई शागिर्द है। उनके आस्ताने का अनविवाह मुरीद है। दिखने में जरूर बड़ा नौजवान है, मगर चेहरे पर किसी बच्चे जैसा भोला परछावा है। आंखों में मासूमियत का भाव है। फिर पुकार भी तो आपा रहा है, इसलिए वह खिलखिला के हंस पड़ी। फप्ती कसते हुए बोली, क्या बताऊं, तुम जैसे बरुए कलंदर को। फिर हंसी, जाओ शेख जी जाओ,
शागिर्दी करो, बेईमान इबादत करो, बाईमान इबादत करो, वरना नाहक मुर्शिद की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। फफ्ती चुभीली थी, पर बुल्ले शाह अपने उसी गबरूपन, उसी सादे मिजाज से फिर पूछ बैठा, बताओ ना आपा, ये वो जीनत बनाव सजाव क्यों, आखिर किस वजह से, सबब क्या है इनका? जुबती झेंपते हुए, उफ, तू तो गुस्ताख और अड़ियल हो, ऊपर से नादान डब्बू भी। अरे मियाँ, तुम क्या जानो इश्क के राज, मुहब्बतों उल्फतों के किस्से तुम्हारी अल्हड़ बैरागी खोपड़ी में कहाँ घुसने वाले हैं? फिर एक पल ठहर के मुस्कुराते हुए फिर बोली, अच्छा जरा तवज्जो दो, परवाना शम्मा पर क्यों फिदा होता है? इसलिए ना क्योंकि शम्मा नारंगी अंगारों का श्रृंगार करती है, चटकीली चिंगारियों पर और शरारों से सजी धजी रहती है ना? बुल्ले शाह के ने बावरे की तरह हाँ में सर हिलाया। समझे मियाँ, संजीले संवरे रूह पर ही आशिक सैदा होते हैं। थोड़ा शर्माते हुए लजीली सकुचाई आवाज में, मैं भी उन्हीं अपने शोहर के लिए संवर रही हूँ। और फिर हंसती हुई खनकती हुई आवाज के साथ छम छम करती हुई अंदर चली गई। बुल्ले शाह सुन हैरान, जहन की गहराइयों से निराली फुसफुसाहट हुई। बुल्ले शाह, मोहब्बत तो तूने भी की है, मुकाम में इश्क को फतह करने के ख्याल तो तूने भी देखे हैं। अरे पगले, इनायत तेरे हबीब महबूब हैं, दिल नशी हैं, तेरे खसम खाविंद शोहर सिरताज हैं। जहान वालों की इश्कबाजी तो रंगीन मिजाजी है, ऐश प्रस्ती है, शौकीनी अयाशी का जरिया है, जिस्मानी है, चौथेपन, बुढ़ापा या फिर कब्र के आजान में दफन हो जाती है। मगर तेरा तो इश्क और मशूक दोनों की रूहानी है, सुल्तानी है। तेरी तो रूह इनायत से पाक आशिकी की है। अल्लाह इश्क और उल्फत है ये ऐसी कि इंशाअल्लाह कयामत तक बरकरार रहेगी, कयामत के दिन भी तेरी धड़कनों को गुलजार करेगी। फिर तू अपने मशूक के वास्ते क्यों नहीं सजता सवरता? हो सकता है इनायत रीझ कर मुस्कुराए, तुझ पर सैदा हो जाए। हाँ हाँ चल बन ठन, शबाब हुस्न पैदा कर, साजो श्रृंगार कर। दिल ये कहता है तुझे सजना सवरना होगा, अपनी सांसों से बदी पुरसकूं मतलब शांतिपूर्ण आयत के लिए, अपनी नस नस में बसे रिश्ते की इस्मत के लिए। ये रस्म अच्छी है इस इश्क की निस्बत के लिए कि तू जाना मतलब प्रेयसी, कि तू जाना सा सजे अपने इनायत के लिए सुर्ख सिंदूर अब इस मांग में भरना होगा। दिल वे कहता है तुझे सजना स्वरना होगा। एक आला निराला अरमान फिर चुटकियों भरने लगा बुल्ले शाह में। वह ख्यालातों में खोया हुआ और इरादों को बुनता हुआ बाजार की तरफ डग भरने लगा। उसने आस्ताने के लिए जरूरी माल मत्ता खरीदा, फिर पोशाक सज्जा वाले शमशेर खान की दुकान पर चला गया। शमशेर खान लाहौर के शोहरती और नामवर दर्जियों में से एक थे। पूरे कस्बे में जश्न और निकाह वगैरह के लिए वर्कदार रौनकी पोशाकें खरीदने का सिर्फ यही मुकाम था। उससे भी बढ़कर शमशेर खान बुल्ले शाह के हमजोली थे, इनायत शाह के कद्रदान भी थे। अपने लंगोटिया यार बुल्ले शाह को देखते ही उन्होंने बाहें फैला दी। बुल्ले शाह ने दुआ सलाम करके गुजारिश की, भाई हमें एक बढ़िया सा लिबास उधार दे दो, हो सके तो भाभी जी का कुछ साजो श्रृंगार भी। शमशेर खान आंखें मटकाते हुए दोस्ताना अंदाज में पूछी बैठे, जनाब सब तबीयत से तो है ना? बुल्ले शाह, तबीयत
तबीयत को ही तो हरा करने की कोशिश कर रहा हूँ मियाँ। खैर क्या अर्ज करूँ, दिलो दिमाग में क्या घर कर गया है। फिलहाल तुम बस इल्तिजा पूरी कर दो। इल्तिजा का मतलब मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। करीम, इल्तिजा? अरे मियाँ तुम तो रोब से हुक्म करो, तुम्हारे लिए तो जान भी दे देंगे, उसमें भी गुरेज ना करेंगे हम। बुल्ले शाह सारा साजो सामान जुटाकर आस्ताने लौट आया। सीधा अपनी कुटिया की राह ली, किवाड़ बंद करके सांकल लगा ली। सांकल का मतलब कुंडी। अब तक आकाश पर भी सिंदूरी कुमकुम की लकीरें खिंच चुकी थी। उसी चुनरी पर कुछ कुछ चम सितारे भी ऊपर आए थे। नीचे आस्थान में टिमटमाते चिराग और धधकती शमाएं जल उठी थी। रोजाना की तरह बीच में खुले आंगन में रूहानी कव्वाली और मुशायरे के लिए खुदा के आशिक जुट रहे थे। मुहूर्त हो चुका था, महफिल शबाब में थी, मगर अंजुमन की रौनक उस अव्वल दर्जे के मस्त कलंदर आशिक का आज कुछ अता पता नहीं था। हर और बुल्ले शाह को ढूंढने के लिए ढूंढ मच गई। मुरीदों ने उसकी कुटिया के किवाड़ पर दस्तक दी। आवाज आई, बुल्ले खैरियत तो है ना? शाह जी तख्त पर तशरीफ रख चुके हैं, इसलिए फौरन बाहर आओ। आवाज को कोई जवाब नहीं मिला। मानो बंद किवाड़ उसे निगल गए। दोबारा तिवारा उन्हें खटखटाया, मगर हर बार उन्हें चीरकर सिर्फ सन्नाटा बाहर आया। गुरु भाई इस सन्नाटे का मतलब जानते थे। यह मामूली नहीं था। कयामती तूफान से पहले की सनसनाहट थी। किसी खुराफाती सनक को अंजाम मिलने वाला था, वो भी धूम धमाके के साथ। गुरु भाई रोमांच से सगवगा गए, वापस महफिल में आकर बैठ गए। वहां इनायत अपने नूरानी जुलाल में रूहों की नूर आवाज नवाज रहे थे। मुरीद लोग इलाही नज़्मों और शेर व शायरी के फूल उनके पाक कदमों पे चढ़ा रहे थे। काफिलों का तरन्नुम पर फिजा झूमने लगी थी। हारमोनियम, नफीरिया, ढोलकिया साथ बज रही थी। बस आज इतना ही। जय गुरुदेव।